हाय कोमल, आप देख रहे हैं निष्पक्ष जन एकता। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की विशेष रिपोर्ट। पर इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए हम रिपब्लिकन बहुजन सेना यूपी में रन करना चाहते हैं और हमारे पिछड़ा वर्ग के बहुजन समाज है उसको न्याय देना चाहते हैं। यहाँ पे लोगों के ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, भारत के अंदर हर मिनट में हर सेकंड में 3 रेप होता है। भारत की कायदा और सुव्यवस्था कहाँ गई है पता नहीं। भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी का इधर कितना नुकसान हो रहा है, बेटी के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है उनको नहीं दिख रहा है। वो ये बहुत कायदा और सुविधा बिगड़ गई है, उसको ठीक करना है तो बहुजन समाज को आगे आना चाहिए और बहुजन समाज ही न्याय देश को दे सकता है। 2024 में चुनाव नज़दीक है, आपकी पार्टी किस तरह से यहाँ क्या प्रत्याशी उतारेंगी? हम लोग 2024 में 80 सीट पे यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारत के अंदर हमारा 100 या 150 लोग चुनाव लड़ेंगे इस समय। आप कह रहे हैं तो अभी तक आपके उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिनिधि हैं, कितने लोग हैं? बहुत से लोग हैं, अगिनत है, लेकिन सामने आंकड़ा आज नहीं पेश कर सकते हम लोग की लड़ाई देश में रोटेशन सिस्टम से चालू हो रही है। हमारे देश में रोटेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। आरक्षण 1951 में आरक्षण का जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे में जो आरक्षण मिला है वही आज तक चल रहा है। उसके बाद में जो पब्लिक बढ़ी है, जनता बढ़ी है, वो आरक्षण का कोई मतलब ये नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहे। तो यहाँ पर 70% आरक्षण है, तो उधर 25% कम से कम यूपी में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में 12% है, उधर 20% होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ जनगणना ही नहीं हो रहा है तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा। आप नए मुद्दे पे किस मुद्दे पे आना चुनाव लड़ेंगे? हम लोग चुनाव लड़ेंगे, रोटेशन सिस्टम है, रोटेशन सिस्टम के लिए सीएम पीएम राज्यपाल ये आना चाहिए। जैसा अभी हम लोग के मेयर के लिए रोटेशन सिस्टम है, जैसा सीएम के लिए पीएम के लिए भी रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। हर देश में संविधान में वो प्रोविज़न है, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे। संविधान में प्रोविज़न होने के बावजूद भी हमारे देश में हमारे लोग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उसको किधर तो न्याय मिलना चाहिए। और रोटेशन सिस्टम के लिए हम लोग संसद में जाना चाहते हैं। प्रभारी नियुक्त करा गया है, किस तरह से पार्टी का विस्तार करें? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश के परिवार में दिया है। अब आगे की जो रणनीति हमारी पार्टी की होती है, जो ऊपर लेवल पे लिया जाता है, उसे हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। जैसा कि 2024 का है, जैसे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जिसमें क्योंकि इस पार्टी का लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, ना ही अभी यूपी में, तो किस तरह, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। रही बात चुनाव को लेकर के, चुनाव में हमारे पास बहुत सारे से मुद्दे हैं। शिक्षा का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, महिला सुरक्षा का भी मुद्दा है, किसानों के भी मुद्दे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो बोले हैं रोटेशन सिस्टम का, वो भी एक मुद्दा है। और बहुत सारे से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर, भ्रष्टाचार को भी लेकर के हम लोग इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जनता अपना न्याय करेगी 24 में जो करना होगा। जैसा कि इस समय यहाँ भी यूपी गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार जी, आप जैसे जिन मुद्दे, इस तरह से लगभग सभी पार्टियां इसी तरह के मुद्दे लेकर जनता के बीच में उतरती है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके टाई फेस हो जाती है। जैसे बीजेपी भी उतरी थी, लेकिन उनके भी कुछ मुद्दे नहीं हुए हैं, लोग आज भी उनके कुछ लोग बुराई करते हैं, कुछ अच्छा है। तो आप अपना विश्वास कैसे उन पर जताएंगे वो आपकी पार्टी को चुने और वोट दें? हम जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आएंगे, वो मुद्दों पर हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, कहीं से हिलने वाले नहीं हैं। लोग बाद में अपने अपने चेंज कर देते हैं मुद्दे, लेकिन हम लोग नहीं बदलने वाले रहेंगे। आपकी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा जिससे आप दिखा के लोगों को वोट ऐड सके, ऐसा कोई है? हमारी पार्टी में सारी जनता ही चेहरा है।